आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप राजभाषा अधिकारी या फिर अनुवादक की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि एनएचपीसी के द्वारा यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है, इसके द्वारा बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। और एनएचपीसी जो है वो भारत सरकार की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है और इन पदों में हिंदी अनुवादक यानी हिंदी ट्रांसलेटर के भी पद हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी अनुवादक के जो पद निकाले गए हैं एनएचपीसी के द्वारा वो कुल कितने पद हैं, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है और उसका जो परीक्षा पैटर्न है वो किस प्रकार से होगा, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण इसकी तिथियों के बारे में। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट है वो 9 जून से शुरू है और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो है 30 जून। और लास्ट डेट में अब आपके पास एक हफ्ते का ही टाइम है। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, आगे आप अपनी शैक्षिक योग्यता को देखकर अगर इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही वीक का समय इसमें बचा हुआ है। अब बात करते हैं कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले अनुवादक या फिर राजभाषा अधिकारी की बात करें तो सभी में आपको पीजी होना जरूरी होता है, यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। वैसे ही इस पोस्ट के लिए भी आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, और ये मास्टर डिग्री जो है वो आपकी हिंदी में भी हो सकती है और या फिर आपकी इंग्लिश में भी हो सकती है, यानी अर्थात आपने जो पीजी या परास्नातक जो है वो हिंदी विषय के साथ में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हिंदी में नहीं किया है, इंग्लिश है आपका सब्जेक्ट, आपने पीजी इंग्लिश में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आपको ग्रेजुएशन में, यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट के साथ में परास्नातक किया है तो ग्रेजुएशन में आपकी इंग्लिश रही हो, और अगर इंग्लिश से आपने पीजी किया है तो ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ा हो या हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा हो। तो आपको बस याद रखना है कि आपका पीजी होना चाहिए और पीजी के सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश में हो सकता है, यानी हिंदी या फिर इंग्लिश में आपका होना चाहिए। और इसमें कुछ आवश्यक अनुभव भी मांगा गया है और इस आवश्यक अनुभव में कहा गया है कि यदि आपने इस शैक्षिक योग्यता के बाद में किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी भी पीएसयू में आपने हिंदी में शब्दावली के, यानी जो हिंदी है उसकी जो शब्दावली है उसके प्रयोग में अनुभव आपने किया हो, या फिर आपने हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने का काम किया हो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी भी पीएसयू में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास ये आवश्यक अनुभव नहीं है तो इसके साथ साथ में अगर आपने 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन अनुभव किया है, किसमें, रिसर्च में या फिर टीचिंग में, और ये रिसर्च या टीचिंग का जो अनुभव है वो हिंदी में होना चाहिए। किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो शैक्षिक इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें अगर आपने किया हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो कि आपने इसको भी नहीं किया है, ये भी आपने नहीं किया है, यानी टीचिंग या रिसर्च में आपने कहीं पर भी काम नहीं किया है हिंदी में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार या राज्य सरकार के, तो अगर आपके पास पीजीडीटी का डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली देखा जाता है कि जितने भी अनुवादक की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी या फिर राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो वे लोग पीजीडीटी का कोर्स कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ये सारी योग्यता है तो आप जरूर इसको अप्लाई करें। अब आगे बात करें कि इसका परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो इसकी जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से दे सकते हैं आप इसको। समय जो इसका रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा और कुल आपके 200 नंबरों का ये प्रश्न पत्र रखा जाएगा। हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से पार्ट 1 में 40 प्रश्न जो होंगे वो वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 आपके वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो प्रश्न होंगे 40 वैकल्पिक और 10 जो हैं वो वर्णनात्मक, वो आपके विषय से संबंधित होंगे, यानी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आपके प्रश्न होंगे। अब मान लिया जाए हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा है तो हिंदी ट्रांसलेशन से संबंधित
यानी अंग्रेजी और हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है उससे संबंधित आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पार्ट में आपके जनरल अवेयरनेस के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वैकल्पिक होंगे, ये भी एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। और थर्ड जो पार्ट होगा इसका, उसमें रीजनिंग के प्रश्न होंगे जिसकी संख्या भी 30 होगी। तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपके विषय से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसके नोटिफिकेशन में कोई भी इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। अगर आपने ये रिटन एग्जाम पास कर लिया तो आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक और अच्छी बात है कि इसमें इंटरव्यू भी नहीं रखा गया है। अगर बात करें कि कितने वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी अधिकतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करें कि जो परीक्षा केंद्र होंगे वो कहाँ कहाँ पर होंगे, तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें 18 जगह दी गई हैं जहां पर आपकी परीक्षा केंद्र बन सकते हैं। और वो हैं आपके जो शहर होंगे जहां पर आपका परीक्षा केंद्र होगा, वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और रांची। तो इन 18 जगहों पर आपकी परीक्षा हो सकती है जो कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। और यदि आप इन सभी चीजों को फुलफिल कर रहे हैं तो आप जरूर इसको अप्लाई करें। और सबसे आवश्यक बात तो रही गई कि इसमें कुल कितने रिक्तियां हैं, यानी इस पद में जो हिंदी अनुवादक के पद हैं उसमें कुल कितनी रिक्तियां दी गई हैं। तो इसमें अच्छी खासी रिक्तियां हैं, यानी वैकेंसी है जो वो 14 है। राजभाषा या अनुवादक में बहुत कम वैकेंसी होती है, जैसा आप जानते हैं। इसमें 14 वैकेंसी है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि 14 वैकेंसी है, जबकि आरबीआई में या ईसीजीसी में या अन्य परीक्षाएं होती हैं उसमें 4 या 5 इस तरीके से रहती हैं। और इसमें हिंदी अनुवादक के 14 रिक्तियां हैं। तो आप इसको जरूर अप्लाई करें क्योंकि अच्छा नंबर है यहाँ पर इस पद के लिए। और यदि आप आरबीआई या नाबार्ड राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं तो iExamB के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा रहा है जिसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 24 जून। और इसका जो टेस्ट होगा वो 25 जून को होगा। इसमें 40 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और राजभाषा से होंगे। समय आपको मिलेगा 30 मिनट का। और इस टेस्ट को करने में आपको 100% स्कॉलरशिप तक भी दिया जा सकता है। अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, यानी जो पहले रैंक 3 तक आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। यदि आपकी रैंक 1, 2 या 3 आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी दिया जा सकता है। तो आप इस अवसर का भी फायदा उठा सकते हैं। साथ में जो एनएचपीसी के द्वारा जो जिस वैकेंसी की हमने बात किया है, अगर उसकी पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चीजें लिखी हुई हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़कर आप इस नोटिफिकेशन की सारी बातों को समझ सकते हैं। यदि आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी या फिर स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028 या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं।